वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। स्वतंत्र टी परीक्षण के बारे में बात करेंगे। इस पूरे प्रस्तुतिकरण को दो विभिन्न भागों में बांटा गया है। दिस प्रेजेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट टी टेस्ट एंड इट्स टाइप्स। पहले भाग में बात करेंगे टी परीक्षण और इसके प्रकारों की। इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और प्रस्तुतिकरण के दूसरे भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे स्वतंत्र टी परीक्षण और इसकी उपयोगिता की एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ। शुरू करते हैं पहले भाग से, टी टेस्ट एंड इट्स टाइप्स, टी परीक्षण और इसके प्रकार। टी टेस्ट की परिभाषा के बारे में यदि हम बात करें तो टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। दो समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है टी परीक्षण। यदि कोई अनुसंधानकर्ता, यदि कोई शोधार्थी दो समूहों की तुलना करना चाहता है किसी भी चर को लेकर, उस दशा में अनुसंधानकर्ता को टी परीक्षण का उपयोग करना होगा। इन लेमैन्स लैंग्वेज वी कैन से दैट टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर टू ग्रुप्स। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि टी परीक्षण वो सांख्यिकी तकनीक है जो दो समूहों की तुलना करती है। प्रकारों के बारे में, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के 3 विभिन्न प्रकार हैं। पहला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। दिस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स। पहला इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, दूसरा स्टूडेंट्स टी टेस्ट, तीसरा सिंपल टी टेस्ट, चौथा अनपेयर्ड टी टेस्ट। दूसरे टी टेस्ट का नाम, दूसरे टी परीक्षण का नाम है डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। दिस इज ऑल्सो नोन बाय 3 डिफरेंट नेम्स। इसको भी 3 विभिन्न नामों से जाना जाता है। डिपेंडेंट टी टेस्ट, दूसरा कोरिलेटेड टी टेस्ट, तीसरा पेयर्ड टी टेस्ट और चौथा है रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। जो टी परीक्षण का तीसरा प्रकार है उसका नाम है वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण, वन सैंपल टी टेस्ट। दिस इज नोन बाय ए सिंगल नेम, दैट इज वन सैंपल टी टेस्ट। अभी हमने बात की टी टेस्ट के अर्थ की, टी टेस्ट की परिभाषा की और उसके विभिन्न 3 प्रकारों की। इन 3 प्रकारों में से एक की विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरे भाग में प्रस्तुतिकरण के, जो है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के बारे में बात करें तो इसको परिभाषित करें तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। यहां पर एक शब्द है इंडिपेंडेंट सैंपल्स, स्वतंत्र। दो स्वतंत्र समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण। दिस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका एक नाम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी है, एक और नाम इसका सिंपल टी टेस्ट भी है और तीसरा एक और नाम अनपेयर्ड टी टेस्ट है, बट दिस इज नोन बाय इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। सूत्र की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, कि इसकी गणना कैसे करेंगे। द फाइनल आउटकम ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज नोन एज टी रेशो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू टेक डिसीजंस, जिसके आधार पर हमें निर्णय लेना है। जो फाइनल आउटपुट है वो है टी रेशो। तो टी रेशो इज इक्वल टू डीएम। यहाँ पर जो डीएम है, डीएम मीन्स डिफरेंस बिटवीन मीन्स। हमारे पास कितने मीन्स हैं? 2 हैं, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर अपॉन n2। इस सूत्र के माध्यम से हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की गणना करेंगे। एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण के साथ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट बाय taking hypothetical example. Example is, the title of research study is comparison of myoglobin between males and females. Investigator want to compare the myoglobin contents between 2 different groups, between 2 independent groups, that is males and females. The subject selected for the study, total 60 subjects were selected.
30 in each group, that is 30 males and 13 females, and of myoglobin was measured for all. And objective of the study is to find out the significant difference between the myoglobin of males and females. इस अध्ययन के उद्देश्य हैं कि महिला और पुरुषों के बीच मायोग्लोबिन का तुलनात्मक अध्ययन, कि महिला और पुरुष समान रूप का मायोग्लोबिन ग्रहण करते हैं या दोनों के बीच सार्थक अंतर है। यह उद्देश्य अध्ययन का। हाइपोथेसिस, अनुसंधानकर्ता ने परिकल्पना का निर्माण भी किया है। It is hypothesized that there shall not be any significant difference between the myoglobin of males and females. यह परिकल्पना की जाती है कि महिला और पुरुषों के मायोग्लोबिन के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा। The statistical technique applied, कि किस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की, स्वतंत्र टी परीक्षण की। तो टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मायोग्लोबिन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड। महिला और पुरुषों के मायोग्लोबिन के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का उपयोग किया गया है। अभी इस काल्पनिक उदाहरण में, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में, ये रो स्कोर्स है आप सबके सामने। रो स्कोर्स देखिए, सीरियल नंबर है 1 to 30। पहले चर्चा कर चुके हैं कि यह न्यायदर्श की संख्या 60 है, 30 पुरुष हैं, 30 महिलाएं हैं। द इन्वेस्टिगेटर कंडक्टेड द स्टडी बाय टेकिंग 60 सब्जेक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल सैंपल साइज, 30 मेल्स एंड 13 फीमेल्स। और ये मेल्स का मायोग्लोबिन कंटेंट है, फीमेल्स का मायोग्लोबिन कंटेंट है। इन न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास है। वी हैव टोटल 60 स्कोर्स, हमारे पास 60 आंकड़े हैं, 30 महिलाओं के, 30 पुरुषों के। इस आधार पर हम गणना करते हैं टी टेस्ट की। हमें जैसे हमने फॉर्मूला की पहले बात की थी, सूत्र की बात की थी, उस सूत्र के अनुरूप हमें दोनों समूह का मीन चाहिए। मीन वैल्यू ऑफ मेल्स एंड मीन वैल्यू ऑफ फीमेल्स आप सबके सामने। माध्य है मेल्स का, पुरुषों का है 10.53, महिलाओं का है 10.46। हमें दोनों समूहों का ही, मेल और फीमेल का, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन पुरुषों का है 1.65, महिलाओं का 1.65, दोनों का ही स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन दोनों का समान है इस काल्पनिक उदाहरण में। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंस वी कंडक्टेड द स्टडी बाय टेकिंग इक्वल सैंपल साइज, क्योंकि हमने इक्वल सैंपल साइज के आधार पर इस अध्ययन को आयोजित किया है, 30 दोनों समूह में है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स that is n for male 30, for female 30. If we put all the values in the formula, यदि इन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं, dm means we have to subtract the mean value of female from the mean value of males. Mean difference will be always in positive, कि 10.53 minus 10.46, and we put the values of standard deviation and number of subjects in the formula, divided by under root 1.65 squares upon 30 plus 1.65 squares upon 30, and we will get the answer that is known as T ratio. हमें फाइनल आउटपुट मिला टी रेशो, और इस उदाहरण में टी रेशो है 0.156। अब हाउ टू सी, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो अभी हमने गणना की, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो हाउ टू टेक डिसीजंस, हमें निर्णय कैसे लेना है, कंक्लूड कैसे करना है। तो दिस इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टेबुलेटेड वैल्यू, हमें टेबुलेटेड वैल्यू भी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-2, n हमारा है 60, n-2, 60 - 2 58। तो we have to see the tabulated value at 0.05 level of significance. See, this is the value of 0.05 level of significance at 58 degree of freedom. So we are seeing at 60. Since 60 is near to 58, the value is 2. In this hypothetical example, the tabulated t value is 2. Then how to take decisions? अब बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, निष्कर्ष कैसे निकालें। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसकी हमने गणना की है सूत्र के माध्यम से, दूसरी हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है जो हमने तालिका से प्राप्त की है एट 58 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
हमारे आज के इस एग्जाम्पल में कैलकुलेटेड टी वैल्यू है 0.156 और टेबलेटेड टी वैल्यू है 2, जो कि हमने 58 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर प्राप्त की है। If the calculated value is greater than the tabulated value, in that case significant difference is there. यदि कैलकुलेटेड वैल्यू अधिक है टेबुलेटेड वैल्यू से, उस दशा में हमारा निष्कर्ष होगा कि दोनों समूहों के बीच सार्थक अंतर है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, if the calculated value of t is lower than the tabulated value of t, in that case there is no significant difference. यदि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबुलेटेड वैल्यू से, उस दशा में हमारा निष्कर्ष होगा कि दोनों समूहों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है। हमारे इस उदाहरण में हमारा निष्कर्ष है, सिंस द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लोअर देन द टेबलेटेड टी वैल्यू, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन द मायोग्लोबिन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। हमारे इस परिकल्पनापूर्ण एग्जाम्पल में, उदाहरण में, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम है टेबलेटेड वैल्यू से, तो निष्कर्ष निकाला जाता है कि महिला और पुरुषों के मायोग्लोबिन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लोअर देन द टेबलेटेड वैल्यू, सिंस 0.156 इज लोअर देन 2,